देश की सियासत में एक बहुत बड़ा फेरबदल, आसमान से बरसती आफत और आपके फोन में छिपा एक ऐसा साइलेंट खतरा जो पल भर में आपकी जिंदगी भर की कमाई उड़ा सकता है। क्विक फ्लैश न्यूज के इस नए विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम इन 3 बड़ी और बेहद जरूरी खबरों की तह तक जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम और आप इस तिहरे खतरे के लिए सच में तैयार हैं? एक तरफ चुनाव के चौंकाने वाले नतीजे हैं, दूसरी तरफ मौसम का वो रूप जो डरा रहा है, और फिर वो बैंकिंग फ्रॉड जिसका शिकार कोई भी कभी भी हो सकता है। आज के इस विश्लेषण में हम हर एक डिटेल को ऐसे डिकोड करेंगे ताकि कोई भी जरूरी जानकारी छूट ना जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले बात करते हैं देश के बदलते हुए राजनीतिक माहौल की। तो शुरुआत करते हैं विधानसभा चुनाव परिणामों के इस बिल्कुल नए राजनीतिक परिदृश्य से। चलिए इन आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं। देखिए, हाल ही में जो नतीजे सामने आए हैं वो पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी और उसके गठबंधन की एक बहुत ही स्पष्ट और बड़ी जीत की कहानी कह रहे हैं। अगर बंगाल को देखें तो 293 सीटों में से 147 का जो जादुई बहुमत का आंकड़ा है उसे पार करके बीजेपी ने पूरी तरह से पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। वहीं असम में भी तस्वीर बिल्कुल साफ है। 126 में से 100 से भी ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी ने अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है। और दिलचस्प बात यह है कि पुडुचेरी जैसे छोटे राज्य में भी 30 में से 17 से ज्यादा सीटें एनडीए के खाते में गई हैं। कुल मिलाकर कहें तो इन तीनों राज्यों के मतदाताओं का जो मूड है वो बिल्कुल स्पष्ट रहा है, और ये शानदार तरीके से एक बहुत ही ऐतिहासिक राजनीतिक टर्निंग पॉइंट को दर्शाता है। जरा सोचिए, 1957 से केरल में जो वामपंथी शासन चला आ रहा था, पूरे 49 साल का एक छत्र राज, वो अब जाकर खत्म हो गया है। वहां यूडीएफ यानी कांग्रेस के गठबंधन ने 140 में से सीधे 102 सीटों पर एक भारी जीत दर्ज की है। भारतीय राजनीति के नजरिए से देखा जाए तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आधी सदी, जी हां, लगभग 50 साल का जो एक राजनीतिक दबदबा था वो एक ही चुनाव में पूरी तरह से पलट गया है। अब थोड़ा दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं, क्योंकि तमिलनाडु के नतीजे सच में काफी दिलचस्प और थोड़े हैरान करने वाले भी हैं। वहां मशहूर अभिनेता विजय की जो टीवी पार्टी है उसने आते ही धमाकेदार एंट्री मारी है और लगभग 100 से ज्यादा सीटें अपनी झोली में डाल ली हैं। हालांकि 234 सीटों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 118 का आंकड़ा चाहिए होता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि सत्ता तक पहुंचने के लिए उनकी पार्टी को किसी गठबंधन का या फिर कुछ अन्य विकल्पों का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन भाई, एक बिल्कुल नई पार्टी का अपने पहले ही चुनाव में बहुमत के इतने करीब पहुंचना, ये अपने आप में राजनीति का एक बहुत बड़ा संकेत है। इन सारे हालिया नतीजों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो देश की राजनीति की एक बिल्कुल नई तस्वीर उभर कर सामने आती है, और वो तस्वीर है इस आंकड़े की, 76%। जी हां, भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन का अब देश की लगभग 76% आबादी पर शासन हो चुका है। और अगर भौगोलिक नजरिए से भी देखें तो देश की 72% जमीन अब इन्हीं के प्रशासन में आ चुकी है। मुझे लगता है कि सिर्फ एक आंकड़ा ही देश की मौजूदा राजनीति के ट्रेंड को पूरी तरह से साफ कर देता है। सियासत के इस गर्मागर्म माहौल से अब रुख करते हैं मौसम की तरफ। अगले 5 दिनों के लिए देशव्यापी गंभीर मौसम चेतावनी जारी की गई है। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो सीधे तौर पर हमारी और आपकी शारीरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है। अभी आने वाले बस 10 घंटों के भीतर देश के 17 राज्यों में भारी बारिश और बहुत ही खतरनाक आंधी तूफान का हाई अलर्ट है। हवाओं की रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। सोचिए ये कितनी तेज होती है। इसके साथ ही अचानक बिजली गिरने का भी बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। सच कहूं तो इन तेज हवाओं की वजह से कई जगहों पर पेड़ उखड़ने और बिजली के बड़े बड़े खंभे गिरने से भारी नुकसान की खबरें तो अभी से ही आना शुरू हो गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये तूफानी स्थिति आगे कैसे कैसे रूप लेने वाली है। अगले 12 घंटों की बात करें तो बिहार के पूरे 38 जिलों में बहुत ही भयंकर तूफान की आशंका जताई गई है। दूसरी तरफ 5 से 7 मई तक राजस्थान के 27 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 5 से 9 मई तक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में लगातार बारिश और तेज हवाओं का जो ये सिलसिला है वो चलता रहेगा। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम सभी अपने अपने इलाकों के मौसम के हिसाब से अलर्ट रहें और सुरक्षित रहें। अब मौसम के इस तूफान से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं एक ऐसे डिजिटल तूफान की जो सीधे बैंक खातों पर हमला कर रहा है, तत्काल बैंकिंग धोखाधड़ी और एसबीआई योनो स्कैम। तो आखिर ये साइबर अपराधी इस एसबीआई योनो स्कैम को अंजाम दे कैसे रहे हैं?
ये समझना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। खेल शुरू होता है व्हाट्सएप पर आने वाले एक मैसेज से। ये लोग एक ऐसा मैसेज भेजते हैं जिसे देखकर लगता है कि भाई तुरंत कुछ करना पड़ेगा वरना अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। इंसान इसी डर और घबराहट में आ जाता है और उनके भेजे गए एक फर्जी एपीके फाइल को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेता है। अब होता यह है कि जैसे ही वो ऐप फ़ोन में इंस्टॉल होती है, बस खेल खत्म। स्कैमर फ़ोन से सारी केवाईसी डिटेल्स बड़े आराम से निकाल लेता है और देखते देखते पलक झपकती पूरा का पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दिया जाता है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हम इस धोखे को पहचाने कैसे। इसके लिए बस इन 3 बहुत ही ज़रूरी रेड फ्लैग्स यानी खतरे के निशानों को हमेशा अपने दिमाग में बिठा लीजिए। पहला निशान, मैसेज भेजने वाला SBIO या ऐसा ही कोई मिलता जुलता फर्जी नाम इस्तेमाल करेगा ताकि पहली नज़र में वो असली बैंक का ही लगे। दूसरा, ये फाइलें हमेशा किसी अनजान व्हाट्सएप नंबर से आती हैं, न कि बैंक के किसी आधिकारिक नंबर से। और तीसरा, सबसे बड़ा रेड फ्लैग, अगर मैसेज में किसी भी लिंक से अचानक कोई एपीके ऐप इंस्टॉल करने का दबाव डाला जा रहा हो, अगर आपको इन तीनों में से एक भी चीज दिखे तो तुरंत समझ जाइए कि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। लेकिन मान लीजिए दुर्भाग्य से अगर कभी किसी के साथ इस तरह की साइबर धोखाधड़ी हो ही जाए तो फिर क्या करें? ऐसे में पैनिक करने या घबराने के बजाय सबसे पहला काम जो करना है वो है तुरंत 1930 डायल करना। याद रखिए 1930 ये हमारा राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा जो भारत सरकार का ऑनलाइन पोर्टल है cybercrime.gov.in, वहां जाकर भी तुरंत अपनी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। यकीन मानिए आपका ये तुरंत उठाया गया कदम ही है जो किसी को भी एक बहुत बड़े आर्थिक नुकसान से बचा सकता है। आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब एक पल के लिए इस बात पर विचार करें। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो बहुत ही तेजी से बदल रही है। एक तरफ राजनीतिक हवाएं रातों रात अपना रुख बदल लेती हैं, दूसरी तरफ मौसम किसी भी वक्त उग्र हो जाता है, और डिजिटल दुनिया में तो ठग हमारी बस एक छोटी सी भूल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या हमारी खुद की शारीरिक और डिजिटल सुरक्षा और उससे भी बढ़कर हमारी तैयारी इस बदलते हुए परिदृश्य की तेज गति से मेल खा पा रही है? खैर, इसी सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। इस पूरे विश्लेषण को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज की इस चर्चा से आपको कुछ नया जानने को मिला है या किसी भी तरह का लाभ हुआ है तो क्विक फ्लैश न्यूज़ को अपना पूरा समर्थन जरूर दें। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में भी ऐसी ही बेहद जरूरी, सटीक और गहराई से की गई जांच पड़ताल हम आप तक लगातार पहुंचाते रहें। सुरक्षित रहिए, मौसम और डिजिटल दोनों ही दुनिया में सतर्क रहिए। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।